हे फ्रीक्स और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक बुक सीरीज द अनवर्दी थॉर। और सीरीज कहने से ज़्यादा अच्छा सागा कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी कहानियाँ आगे लीड करती हैं इस पूरी कहानी को। तो उन सब छोटी छोटी कहानियों को आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे पूरी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कई सारी कहानियाँ हैं, जैसे थॉर द गॉड ऑफ थंडर और द ओरिजिनल सिंस आगे चल के द अनवर्दी थॉर को शेप करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थॉर द गॉड ऑफ थंडर के बारे में। पर उससे पहले मैं तुम लोग से पूछना चाहूँगा कि मैं आगे भी कई सारी कॉमिक बुक्स को ऐसे ही रिव्यू या ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आखिरकार इस सीरीज़ का नाम क्या रखे तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने एक नाम सोचा है, वो भी मैं कमेंट में बता दूंगा, तुम लोग बताना कि वो कैसा है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 द गॉड बॉम्ब। वेल, अगर तुम लोग गॉर के बारे में नहीं जानते हो तो तुमने ये बवासीर सच में नहीं देखी। कृपया करके ये बिल्कुल भी मत देखना। ये वाली वीडियो सुन लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गॉर क्या चीज़ है। वेल, गॉर के प्लेनेट पे कई समय पहले भूखमरी चल रही होती है, ड्रॉट पड़ा होता है, और उसके कबीले वाले सिर्फ और सिर्फ चल के अपने गॉड से प्रार्थना करते थे खाने और बारिश के लिए। और उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन उसकी बीवी मारी जाती है, लेकिन उसका बच्चा बच जाता है। और वो ऐसे ही चलता रहता था बिना खाए और बिना पिए। फिर उसके बाद उसका बच्चा भी मर जाता है, जिसकी वजह से गॉड को समझ में आ जाता है हम लोग जिस हिसाब से गॉड्स की वर्शिप कर रहे हैं वो गलत है और हम लोगों को उनको छोड़ देना चाहिए। और वो गॉड्स का तिरस्कार कर देता है, जिसकी वजह से उसके कबीले वाले उसको बाहर निकाल देते हैं उसके कबीले से। और गॉर ऐसे ही भूखे प्यासे चल रहा होता है और वो भी मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डार्कनेस आके लड़ रहे होते हैं और वहाँ जाके गिर जाते हैं, जिसकी गॉड ऑफ डार्कनेस से गॉर को मिलती है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जिसकी वजह से वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है और वो गॉड्स को मारने का डिसीजन लेता है। उसने गॉड ऑफ लाइट को मार देता है और वो आगे जाके कई सारे गॉड्स को मारता है। फिर यहाँ से शुरू होती है थॉर द गॉड ऑफ थंडर की। वेल, ये कहानी बहुत समय पीछे चली जाती है, जिसके अंदर हमारा जो यंग थॉर है वो पार्टी कर रहा होता है एक विलेज के अंदर। जब उसको पता चलता है कि कई सारे गॉड्स मारे जा रहे हैं और उनका पता नहीं चल रहा है, तो वो ये सब चीज़ें क्लू ढूंढते ढूंढते गौर के पास चला जाता है। गौर उसको हरा के आराम से बंदी बना लेता है और वो उससे गौर उसे मार क्यों नहीं रहा है। तो गौर बोलता है कि वो उसे इतनी जल्दी नहीं मारने वाला है, वो उससे तड़ पाएगा और उससे पूछने वाला है और भी सारे गॉड्स के पता, जिसकी वजह से वो सारे गॉड्स को मारे। लेकिन थॉर उस समय म्योनिर का वेल्ड नहीं करता था, जिसकी वजह से थॉर अभी भी उससे लड़ने में अनकंफर्टेबल हो रहा था, या बोल सकते हो कि वो उससे लड़ नहीं पा रहा सही से। गॉर थॉर से बात करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे ध्यान नहीं देता और थॉर के साथ ही आके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन गॉर इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो उनके ऊपर आराम से उनको हरा दे रहा था। लेकिन इसी बीच में थॉर अपने आप को छुटा लेता है और गॉर को बीच से फाड़ देता है और उसके टुकड़े टुकड़े देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और वो सबको बोल देता है कि गॉर और उस गुफा में जो भी हुआ था वो किसी को ना बताएं। फिर ये कहानी वापस आती है प्रेजेंट के अंदर, जिसके अंदर थॉर एक क्रिएचर से पूछ रहा होता है कि आखिर गौर ये सब कर क्यों रहा है। तो वो बताता है कि गौर ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे थॉर से बदला लेना है। उस दिन जो भी उस गुफा में हुआ था वो उस चीज़ का बदला लेना चाहता है। और वो गया है एक ऐसे प्लेनेट पे जहाँ के लोग टाइम ट्रेवल जानते हैं और वो टाइम ट्रेवल को अपने हाथ में लेना चाह रहा होता है। और फिर कहानी जाती है और ज़्यादा आगे फ्यूचर में, जिसके अंदर हमारा जो ओल्ड थॉर है वो कई सारे डार्क मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते वो थक जाता है और वो हार मान लेता है। लेकिन जो सारे डार्क मॉन्स्टर उनको वापस थ्रोन पे ले जाके बैठा के चले जाते हैं। तो थॉर बोलता है कि मुझे मार क्यों नहीं देते, तुम मुझे जिंदा क्यों छोड़े हो। तब वो लोग चले जाते हैं और थॉर के साथ ये चीज़ कई सदियों से हो रही थी। वेल, फिर इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जब वहाँ उस प्लेनेट पे थॉर चला जाता है जहाँ गौर है। और फिर वहाँ पे पता चलता है थॉर को कि गौर एक ऐसा बॉम्ब बना रहा है, इसकी वजह से सारे के सारे गॉड्स मारे जाएंगे इन फ्यूचर इन पास्ट हर जगह से। तो वो किसी तरीके से फ्यूचर में पहुँच जाता है और वहाँ पे वो जो ब्लैक मॉन्स्टर्स उन सबको हराने के बाद वो ओल्ड थॉर से मिलता है और वो पूछता है कि आखिरकार गौर कहाँ है। तो ओल्ड थॉर से बताता है कि तुम 900 साल लेट हो। गौर इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो हर किसी को ख़त्म कर सकता है। उसने ओल्ड थॉर को सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए छोड़ दिया था और वो जब भी हारने के कगार पे था, मरने के कगार पे था, तो वो उन्हें वापस से थ्रोन पे बैठा के चले जाते थे और वो चाहते थे कि वो हील हो जाए और वो वापस लड़ना है। तभी हमारा गौर अपने मॉन्स्टर्स को पास्ट में भेज के यंग थॉर को मारने के लिए भेज देता है और यंग थॉर उनसे फाइट करते हैं। यंग थॉर उनसे फाइट करने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर एक क्रिस्टल फेंकता है, जिसकी वजह से वो वापस से फ्यूचर में आ जाता है और वो गौर को देखते इतना गुस्सा आता है कि उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन गौर उसे आराम से हरा देता है। फिर गौर उसके बंदी बना लेता है और यंग थॉर देखता है कि उसके जैसे कई सारे गॉड्स उसके बंदी बने हुए हैं। और गौर का प्लान था कि एक वैसा बॉम्ब बनाते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे गॉड्स मारे जाएं।
तभी हमारा मेन थॉर या प्रेजेंट थॉर और ओल्ड थॉर आ जाते हैं पास्ट के अंदर, और वो यंग थॉर को छुड़ा के गॉर से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। और ये फाइट बहुत ही ज़्यादा एपिक फाइट कहलाती है। लेकिन अब इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए मैं वो फाइट को तो समझाने नहीं बैठूंगा, लेकिन हाँ, ये फाइट आगे जाके लीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करती है। और गॉर उस गॉड मॉर्न को एक्टिवेट करने ही वाला होता है, लेकिन थॉर से फाइट करने लगता है। और गॉर थॉर को कहता है कि जो ह्यूमंस और मॉर्टल्स तुम्हें वर्शिप करते हैं, तुम्हारे लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं, तुम्हारे लिए अपने फल अनाज अपने लोगों को कुर्बान कर देते हैं, आखिरकार तुम उनकी मदद क्यों नहीं करते? तुम कुछ नहीं करते, तुम गॉड्स इसके लिए वर्दी ही नहीं हो जो हम लोग तुम्हें पूजे। और अगर गॉड्स ना हो तो शायद मॉर्टल्स आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, वो और इवॉल्व हो सकते हैं। और ये कहते ही वो थॉर से लड़ने लगता है। थॉर को ये बात हिट करती है और वो ये चीज़ सोचने लगता है, लेकिन उसको ये कभी यकीन नहीं होता कि गॉड्स वर्दी नहीं है उस पोजीशन के लिए। वो हमेशा मदद करते हैं मॉर्टल्स की, वो खुद करते आ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था और गॉड्स करते हैं कि नहीं। वेल, इसी फाइट के बीच में थॉर ओल्ड थॉर का भी म्योनिर वेल्ड करके गॉर को हरा देता है और ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। लेकिन अभी भी उसके गॉर के बोले हुए शब्द थॉर को हंट कर रहे होते हैं। उसे लगता है कि गॉर सही है, लेकिन उसका मन ये डिनाई कर देता है। वो सोचता है कि नहीं, गॉर गलत ही है। आगे जाके ओरिजिनल सिस में आखिरकार ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से थॉर अनवर्दी हो जाता है, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो अगली वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए फ्रीक आउट।